अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है? Autotrophic nutrition means that simple inorganic substances are taken in and used to synthesize organic molecules। ऊपर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में भी हमने यही पढ़ा था ना कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। तो वो जो प्रोसेस होता है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगी। एनर्जी इज़ नीडेड टू अचीव दिस, और इस प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी यूज़ होती है। इन फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लाइट इज़ द एनर्जी सोर्स। In most instances the light source is solar energy, the process being photosynthesis। जैसे हम अगर फोटोसिंथेसिस की बात कर लें तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी यूज़ होती है, तो उसको हम फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, क्योंकि उसमें एनर्जी सोर्स क्या होगा, लाइट होगा, ठीक है। और लाइट सोर्स इज सोलर एनर्जी। और बहुत से जो प्रोसेस होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं उनमें सोलर एनर्जी ही लाइट का सोर्स होता है। मीन जो एनर्जी हम सूरज से लेते हैं, सूरज से जो रोशनी हासिल होती है, जो एनर्जी लेते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में यूज़ होती है। द प्रोसेस बीइंग फोटोसिंथेसिस, जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है तो वो भी क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक प्रोसेस है। यहाँ पे लिखा हुआ है सी चैप्टर 6 एंड चैप्टर 11, तो इसकी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की चैप्टर 6 और चैप्टर 11 में भी डेफिनेशन है, लेकिन जो हमने पढ़ी है वो भी अभी ठीक है इसकी। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में मिनरल न्यूट्रिशन क्या होती है? इट्स मीन के प्लांट कौन से न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं अपनी नरिशमेंट के लिए, अपनी न्यूट्रिशन के लिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन से मिनरल यूज़ करते हैं। जनरली ऑल ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच सप्लाई द कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो जितने फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है ना, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से वो क्या लेते हैं, कार्बन लेते हैं, और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में इसका फॉर्मूला होता है ना CO2, और वाटर H2O। तो इन दोनों से वो क्या लेंगे, कार्बन लेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है, प्लांट्स। दीज आर द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स द प्लांट नीड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो यही वो तीन एलिमेंट हैं, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है, वो खास नेसेसरी एलिमेंट हैं जो प्लांट यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस के लिए। और ये वो किससे लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से लेते हैं। देयर आर मैनी अदर एलिमेंट डैट एंटर इन टू द कॉम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स। इसके अलावा और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इज़ प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। तो नाइट्रोजन जो प्लांट लेते हैं वो किस में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस ATP में होता है। न्यूक्लिक एसिड एंड मैनी अदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड और दूसरे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम, क्लोरोफिल के पास क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। साइटोक्रोम्स कंटेन आयरन, और साइटोक्रोम्स के पास क्या होते हैं, आयरन्स होते हैं, आयरन होता है। ये जो भी हमने एलिमेंट पढ़े हैं, जैसे नाइट्रोजन पढ़ा है, फॉस्फोरस पढ़ा है, मैग्नीशियम और आयरन, ये सारे एलिमेंट जो है ना, ये प्लांट को इसकी ज़रूरत होती है, ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब बात ये है कि जो ऑक्सीजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, वो तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ले लेता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, लेकिन उसके अलावा जो नाइट्रोजन है, जो प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी है, फास्फोरस जो ATP के लिए ज़रूरी है, ठीक है, और उसके अलावा मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम्स के लिए आयरन ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें प्लांट कहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो आगे यही क्वेश्चन है कि वेयर डज द ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन दीज एलिमेंट्स इट नीड्स। तो ये एलिमेंट्स कहाँ से लेगा, तो कहते हैं ऑब्वियसली नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ज़ाहिर बात है ये कार्बन और डाइऑक्साइड और वाटर से तो नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी, बट द सॉइल इज़ द मेन सोर्स ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जो मिट्टी, जो सॉइल जिसमें वो प्लांट होता है, ठीक है, मिट्टी में प्लांट होता है ना, तो उस मिट्टी से ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। सॉइल इज़ द मेन सोर्स ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, तो ये सारे कौन सप्लाई करेगा प्लांट को, सॉइल सप्लाई करेगी, ठीक है। दीज आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एंड लाइफ ऑफ द प्लांट। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। क्रॉप्स फेल टू फ्लोरिश इफ़ ग्रोन rapidly in the same field unless soil is replenished with these nutrients। तो कहते हैं कि क्रॉप्स जो होंगी ना, फेल टू फ्लोरिश,
तो रिपल्निश फ्लोरिश इफ इट ग्रोज repeatedly in the same field. Crop fail to flourish if grows repeatedly in the same field until the soil is replenished with these nutrients. तो जो क्रॉप्स हैं वो तब तक पनपेंगी अगर एक ही मिट्टी में बार बार हम जो है ना ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स को, तो क्या होगा कि इस मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई कुछ ऐसी लिमिट तक हो जाता है कि फिर उसमें जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करना बंद हो जाएंगी, ठीक है, मतलब अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उससे पहले हमने जितनी दफ़ा भी उसमें क्रॉप ग्रो की हैं तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें यूज़ हो गए हैं। तो तब फिर फसलें अच्छे से पनपेंगी नहीं। फ्लोरिश होता है पनपना, ठीक है, तो ग्रो करना। तो रिपीटेडली बार बार इन द सेम फील्ड अनलेस सॉइल इज रिपल्निश्ड विद दीज न्यूट्रिएंट। रिपल्निश्ड होता है रिचार्ज, तो हमें उसको सॉइल को रिचार्ज करना पड़ेगा, दोबारा उसमें न्यूट्रिएंट ऐड करने पड़ेंगे। तो इस न्यूट्रिएंट्स दोबारा ऐड करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, द फार्मर रिप्लेस दोज बाय स्प्रेडिंग एनिमल मिन्योर। एनिमल मिन्योर मीन एनिमल वेस्ट जो होता है, ठीक है। सेवेज स्लज जो फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है, ठीक है, जो सेवेज में वेस्ट होता है, सेमी सॉलिड इसे भी कह सकते हैं, लिक्विड भी होता है, ठीक है। और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जो बनाई जाती हैं, जो खादें वगैरह हम यूज़ करते हैं। एनिमल मैन्योर और सेवेज स्लज हम क्यों यूज़ करते हैं, ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, ठीक है। तो क्रॉप्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं और एक्सीलेंट सॉइल कंडीशनर होते हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं। एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स इज मेड क्वांटिटीज ओवर द फील्ड्स। सम केमिकल फर्टिलाइजर्स दैट आर कॉमनली यूज्ड इन पाकिस्तान आर यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनिया नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो ये कुछ फर्टिलाइजर्स हैं जो पाकिस्तान में यूज़ की जाती हैं फील्ड्स में, ठीक है, फार्मर यूज़ करते हैं इनको। तो हमने आज की इसमें क्या पढ़ा, हमने मिनरल न्यूट्रिशन पाकिस्तान में हमने पढ़ा कि ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लेते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की प्रिपरेशंस के लिए। उसके अलावा उन्हें नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन की भी ज़रूरत होती है। तो ये कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। और सॉइल को रिपल्निश करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, एनिमल मैन्योर यूज़ करते हैं, सेवेज स्लज यूज़ करते हैं और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।